तो क्या कहा, योग विधि से उच्चारण करें, पंच परमेष्टि एवं तत्वों का चिंतन करें, अपने साध्य की प्राप्ति के संकल्प को दोहराएं। क्या कहा, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनोगे तो सब यही कहेंगे, भैया आप सुबह से उठो तो पूरे दिन की दिनचर्या बनाओ। क्यों बनाओ दिनचर्या? कि भैया पूरे दिन में हमें ऐसे ऐसे ये टारगेट हमने सेट करके रखे हैं, इतने बजे मंदिर जाना है, दुकान खोलेंगे, इतने घंटे बैठेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, ये सब तो वो उनने बता के रखा। कहाँ से बता के रखा? यहाँ से बताया। कहाँ से बताया? यहाँ से कि भैया नमोकार मंत्र पढ़े और पंच परमेष्टि का चिंतन करें, अपने साध्य की प्राप्ति के संकल्प को दोहराएं। क्या कहा? कि वो बताते विद्यार्थी के भैया आपको अगर कलेक्टर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है तो सुबह से उठो और बोलो। क्या बोलो? कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा खुद को बोलो। क्यों? संकल्प ले रहे हो ना बाहर में। तो वैसे यहाँ क्या करना है कि हो मेरी ऐसी दशा, तो ये संकल्प को सुबह उठ के हमें मत सुनाओ या दूसरे को मत सुनाओ, क्या करो, खुद दोहराओ, खुद चिंतन करो। या उसमें कहा कि हम शिकायत करने लगते, बड़े पंडित जी बता रहे थे कि भैया अब हम बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे या हमारी तो सुनते ही नहीं है। तो बोले और तुमने जीवन भर भगवान की नहीं सुनी, उसका क्या है? तुमसे कहा कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे और तुमने तो जीवन भर भगवान की नहीं सुनी, उसका क्या? तो क्या कहा कि अपने साध्य की प्राप्ति के संकल्प को दोहराएं कि मुझे भगवान बनना है या मेरी भी ऐसी अवस्था प्रकट हो गए, तो ये दोहराएं। क्योंकि जो आप सुबह कहोगे ना तो वो पूरी ऊर्जा आपको पूरे दिन काम करने की वैसी ऊर्जा मिलेगी आपको। ये सब पूरा जितना भी बैकग्राउंड सब बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाते, बोले हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप ग्रंथ पढ़ के देखो ना तो चारों अनियमों के बाहर कोई भी चीज नहीं है। बोलो, ये बात तो बाल बोध में भी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? दादा ने लिखा ना कि प्रातः उठकर नमो 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक पंच परमेष्टि का स्मरण करें। और उसमें लिखा ना कि जैसे शारीरिक सफाई के लिए शौच स्नान आदि आवश्यक है, उसी प्रकार से मानसिक सफाई के लिए पंच परमेष्टि का स्मरण भी आवश्यक। बोलो, बच्चे को पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हम 5 साल के बच्चे को? तो ये सारी बातें तो है, लेकिन पढ़ने की फुर्सत किसे है? तो खजाना तो हमारे पास है, लेकिन हम दूसरे को सुनेंगे, दूसरा कुछ बोलेगा तो वो हमें अच्छा लगेगा तुरंत। आगे क्या लिखा कि देखो, आत्म स्वभाव को लक्ष्य में ले, आज की तिथि, दूसरा पॉइंट, आज की तिथि, पर्व, विशेष, नियम, कार्य आदि का निर्णय करें। और उठने के बाद क्या करें हैं कि भाई कैलेंडर देखो कौन सी तिथि है, अष्टमी तो नहीं है, चतुर्दशी तो नहीं है, किसी भगवान का कल्याणक तो नहीं है, तो वो कैलेंडर जयंती जी दर्पण घर पे लगा के रखो, मंदिर में लगाने के लिए नहीं है वो कि मंदिर में आके देख लो काम चल जाए। अरे घर पे लगाने के लिए किचन में लगा के रखो, अपने हॉल में लगा के रखो, बेडरूम में लगा के रखो कि उठे तो तुरंत पता चले अरे भैया आज तो भगवान का ज्ञान कल्याणक है, चलो फटाफट से तैयार होके जाएंगे, अभी से करेंगे क्या उनका मोक्ष कल्याणक है, निर्माण कांड का पाठ करेंगे, निर्माण लाडू चढ़ाएंगे। तो ये क्या करें, उसका निर्णय करें। क्यों? कि पता चल जाएगा ना, फिर आ गए बोले हमने तो पहले से डाल दिया था बनने के लिए, अब बाद में पता चला आज तो अष्टमी है, क्या करें? होता ना मम्मी लोगों, अरे हम जब दर्शन करने गए तब पता चला कि आज तो अष्टमी है, अब हमने घोल डाल दिया तो चलो यही बना लेते हैं। तो कहने का आशा कि पहले निर्णय करें। आप उठे ना, आपने नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण किया, तो अब क्या बताओ कौन बताएगा इतनी अच्छी व्यवस्थित विधि? बोलो, कभी सोचा था आपने? मैंने भी नहीं पढ़ी इसके पहले ये बात कि पहले क्या करो आप, स्नान आदि बाद में बताया, स्नान आदि अभी नहीं लिखा, पहले तो क्या लिखा, उठो नमोकार मंत्र पढ़ो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, अपने संकल्प को दोहराए। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि जो तिथि, नियम, आपका जो विशेष कार्य है क्या करो, उसका निर्णय करो कि भैया आज क्या विशेष कार्य करना है, क्या विशेष तिथि है, वो नियम करो। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा, क्या लिखा, विधि पूर्वक शौच स्नान आदि से निवृत्त हो, प्राणायाम योग के माध्यम से प्रसन्न एवं एकाग्र हो, समय की सुविधा अनुसार एकांत में व्यक्तिगत स्वाध्याय, पाठ, जप, ध्यान आदि करें। क्या कहा कि ये इस पॉइंट की चर्चा पर कल करेंगे। तभी हमने जो आत्मार्थी के निर्देश पढ़े उसमें बताया कि सबसे मुख्य पॉइंट जो रहा वो रहा कि आत्महित को गौण कभी भी ना करें। तो वो आत्महित पर कैसे जाएंगे वो धीरे धीरे बताया, पहले भी बोला था, अभी फिर से। ये किताब नहीं है, ये तो पंडित जी की डायरी है, और उस डायरी से अब हमें सीखना है कि वो उनकी डायरी हमारे जीवन में कितनी उपयोगी रहेगी। इतनी चर्चा करी, शेष चर्चा हम आगे करेंगे।
ओम नमः